चुनाव के दौरान फतवे जारी किए जाते थे। प्रसाद मौर्य, दारा सिंह जैसे बसपाई लोगों के भाजपा छोड़ने से आप चुनाव में परिवर्तन कर रहे हैं। प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सियासी सरगर्मी हमें यूपी में देखने को मिल रहा है। बीते 3 से 4 दिनों में बड़े से बड़े बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में गए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में गए। सीधे हम बात करेंगे डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी से, जो राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हम उनसे बात करेंगे। सर, जो भी सियासी हलचल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, 3 दिन में बहुत कुछ बदला है, प्रभाव आगे क्या है? कुछ नहीं बदला है। ये 2 लोगों के इस्तीफा देने से राजनीति नहीं बदलती। राजनीति दूसरे ढंग से उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार ग्राउंड रियलिटी के आधार पर होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति इसलिए होगी कि जो पिछले 2 साल से कोरोना काल में मुफ्त रूप से गरीबों को जो मुफ्त अनाज बांटा गया है, उसकी रियलिटी कोई नहीं देख रहा है। असली रियल वोट वहाँ है। दूसरा, ये जो राम मंदिर 2017 में जब चुनाव हुआ था, उस समय राम मंदिर की कोई बात ही नहीं होती थी। लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख कब बताएंगे। इस बार जो चुनाव हो रहा है, रामलला आ भी गए और तारीख भी बता दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश में अस्तित्व राम जन्मभूमि आंदोलन में रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी ने, जो उनकी सरकार रही, उनके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना अपने आप में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन का द्योतक है। और दूसरा, उससे भी बड़ा काम, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर भव्यतम बना, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूरे देश ने कल्पना नहीं की थी, पूरे विश्व ने कल्पना नहीं की थी। क्या उसका असर राजनीति में पूर्वांचल पर नहीं पड़ेगा? उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाएं चुनाव को गहरे अर्थ में प्रभावित करती हैं। और इस बार जो धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाएं हैं, वो संरचनाएं राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण है और काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का निर्माण है। और गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात आपको याद नहीं है? जब श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में जो भारी बहुमत मिला था, तो सिर्फ एक नारे पर मिला था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी कि नहीं हटी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन गरीबी हटी ने उत्तर प्रदेश, इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय सत्तासीन किया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी कुछ नहीं थी। गरीबी, और ये तो अनाज देने के बाद से वोट लेने का प्रयास है। तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह जैसे बसपाई लोगों के भाजपा छोड़ने से आप चुनाव में परिवर्तन मान रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं, मतदाताओं का मन परिवर्तित हुआ है। मतदाताओं ने विकास की सही अवधारणा देखी है। मतदाताओं ने जमीन पर सिद्धांतों को उतरते देखा है। यह देश के 70 वर्षों की राजनीति में पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफिया और राजनीतिक गठजोड़ होता था, वह गठजोड़ अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। सारे गठजोड़ टूट गए। नंबर 2, दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां चुनाव के दौरान फतवे जारी किए जाते थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान फतवे ही नहीं जारी किए जाते थे, टोपीबाजी चलती थी। आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं फतवाबाजी और टोपीबाजी दिखाई पड़ रही है? अब इसको परिवर्तन आप नहीं मानते? ये परिवर्तन है। ये मतदाताओं के मन का परिवर्तन है, ये लोगों के दिमाग का परिवर्तन है, ये राजनीतिक अवधारणाओं का उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि बड़ा धमाचौकड़ी है, इधर से चले जाएंगे, उधर से चले जाएंगे, कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला है। मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना मत व्यवहार को, अपने मतदान देने की स्थिति को एकदम स्थिर कर लिया है। वो किसको वोट देंगे, किसको क्या करेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी पर दिखाई पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब अखिलेश यादव को कोई सोचे कि योगी से मुकाबला कर लेंगे, सवाल ही नहीं उठता। एक योगी जिसके पास कुछ नहीं है, योगी है, न उसको धन की इच्छा, न उसको संपत्ति की इच्छा, न उसको होटल बनाने की इच्छा, न उसको परिवार चलाने की इच्छा, कोई इच्छा नहीं। दूसरा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, परिवार है, घर है, सफाई है, होटल है, न जाने क्या क्या है, अपार संपत्ति है। दोनों में जनता चुनाव नहीं करेगी, जनता नहीं देख रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में जब वर्चुअल प्रचार की अवधारणा हो गई, अब ग्राउंड लेवल पर कुछ होना नहीं है, वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल में
जो आम जनता जुड़ती है, तो पहला ऐसा लोकतंत्र का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है जो एक एक जनता वर्चुअल माध्यम से अपनी बातें कह सकती है, अपनी बातों की क्रिया प्रतिक्रिया कर सकती है। उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। तो इसलिए ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने ढंग का चुनाव है, यह अद्भुत चुनाव है। 5 सालों की अगर हम बात कर लें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण की बात हो, महिला सशक्तिकरण, गुंडा राज से मुक्ति, इन सभी मुद्दों पर जनता ने रियलिटी देखा है। लेकिन अब बातें कुछ और भी आ रही है। अखिलेश यादव हो या फिर कुछ अन्य दल हो, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, कुछ अन्य मुद्दों को लेकर जनता के सामने आ रहे हैं कि कुछ युवा रोजगार मांग रहे हैं। क्या गुरुजी ये मुद्दा बनेगा? अच्छा, ये बताइए कि 2017 के पहले बेरोजगारी थी कि नहीं थी? 2000 उसके पहले बेरोजगारी थी कि नहीं? जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से बेरोजगारी की समस्या थी कि नहीं? राजनीति में बेरोजगारी मुद्दे थे कि नहीं? हमेशा मुद्दे रहे। सड़क मुद्दे रहे, पानी मुद्दे रहे, बिजली मुद्दे रहे। यह पहला चुनाव है जिसमें कोई बिजली पानी सड़क का मुद्दा नहीं उठा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बिजली सर्वाधिक है, पानी सर्वाधिक है, सड़कों का निर्माण सबके सामने है। तो जो ये पहले चुनाव में बिजली पानी मुद्दे पर कोई चुनाव नहीं हो रहा। ये चुनाव ये हो रहा है कि हम भाजपा को हरा रहे हैं या उनको हरा रहे हैं, उनको पटक रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए चुनाव हो रहा है, मुद्दा किसी के पास नहीं। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में कोई नई अवधारणा नहीं है। गरीबी उत्तर प्रदेश में कोई नई अवधारणा नहीं है। जो गरीब हैं अभी भी गरीब हैं, उठ रहे हैं। एकाएक गरीबी हटाई भी नहीं जा सकती। इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का दौर उन्होंने देख लिया। तो इस स्थिति में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव संवेदनशील चुनाव है। इस चुनाव में आध्यात्मिकता भी है, इस चुनाव में विकास की अवधारणा भी है, इस चुनाव में नेतृत्व की क्षमता भी है। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि उस चुनाव में गुंडा राज जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर जब चुनाव होगा तो जनता तय कर देगी कि कौन किस लायक। कितनी सीटें, अंतिम सवाल मुझे, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 में 325 सीटें पाएंगी। कम बेसी हो सकता है, लेकिन सीटों का ये जाति गठजोड़ इस बार चुनाव में नहीं चलने वाला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत धन्यवाद इतनी बेबाकी से बात अपनी रखने के लिए। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चुनावी दंगल पर हर रिपोर्ट आपके सामने रखने का प्रयास रहेगा। नमस्कार।